नमस्कार, न्यूज इंडिया 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। अपराध की दुनिया में कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो रूह कपा देती है। आज हम बात कर रहे हैं राहुल मीणा की, एक ऐसा शख्स जो महज 9 घंटों के भीतर एक शातिर अपराधी से हैवान बन गया। राजस्थान के अलवर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक राहुल ने जो तांडव मचाया, उसने सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया। एक तरफ दोस्त की पत्नी के साथ विश्वासघात, तो वहीं दूसरी तरफ एक IRS अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी और उसकी बेरहमी से हत्या। लेकिन इस खौफनाक सफर का अंत कैसे हुआ? कैसे एक छोटे से वाईफाई सिग्नल ने इस कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया? चलिए समझते हैं राहुल के इन 9 घंटों की पूरी क्रोनोलॉजी की पहली कड़ी शुरू होती है राजस्थान के अलवर से। राहुल का एक करीबी दोस्त था जिस पर वह बहुत भरोसा करता था। राहुल उसी दोस्त के घर पहुंचा। दोपहर का वक्त था और उसे पता था कि उसका दोस्त घर पर मौजूद नहीं होगा। मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर राहुल ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ जबरदस्ती की और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद राहुल को पता था कि अब राजस्थान पुलिस उसके पीछे पड़ेगी। उसने फौरन अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा दिल्ली की ओर। अलवर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, नाकाबंदी की गई, लेकिन शातिर राहुल तब तक राज्य की सीमा पार कर चुका था। शाम होते होते राहुल दिल्ली की सरहदों में दाखिल हो चुका था। पुलिस को लगा कि वह कहीं छिपने की जगह तलाशेगा, लेकिन उसके सिर पर खून सवार था। यहाँ उसने अपनी दूसरी और सबसे खौफनाक वारदात की पटकथा लिखी। उसने एक IRS अधिकारी की बेटी को अपना निशाना बनाया। अकेली देख उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन राहुल को एक डर सता रहा था, पहचाने जाने का डर। इसी डर ने उसे और क्रूर बना दिया। उसने सबूत मिटाने और अपनी पहचान छुपाने के लिए उस मासूम युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस में हड़कंप मचा दिया। अब यह सिर्फ एक रेप केस नहीं था, बल्कि एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। वारदात को अंजाम देकर राहुल भाग रहा था। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया ताकि टावर लोकेशन से बचा जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें एक्टिव हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके के डिजिटल सिग्नल को स्कैन करना शुरू कर दिया था। यही राहुल से एक बड़ी चूक हो गई। भागने के दौरान उसे इंटरनेट की जरूरत पड़ी। उसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए मोबाइल डेटा के बजाय किसी नजदीकी वाईफाई सिग्नल का सहारा लिया। जैसे ही उसके डिवाइस ने वाईफाई से हाथ मिलाया, पुलिस के सिस्टम में उसकी सटीक लोकेशन पिन हो गई। साइबर सेल ने तुरंत IP एड्रेस ट्रैक किया और ग्राउंड टीम को अलर्ट किया। पुलिस ने उस तंग गली की घेराबंदी की और 9 घंटे के इस खूनी खेल का अंत राहुल की गिरफ्तारी के साथ कर दिया। राहुल आज सलाखों के पीछे है। उस पर बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि आज के दौर में अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अपराधियों के मन में कानून का डर कम क्यों हो रहा है, और क्या ऐसे मामलों में सजा की प्रक्रिया और तेज नहीं हो सकती? ऐसी ही डेली रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।